लेकिन अगर एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, 90 से बड़ी हो, तब हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें यहां पर सीखना है। और उसको सीखने के लिए दो स्टेप होते हैं। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो तब आप टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात कैसे फाइंड आउट करोगे वो हम यहां पर सीखेंगे। देखो, इसको सीखने के लिए दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है बेटा साइन का पता होना। साइन का पता होना यानी कि चिन्ह का पता होना। तो देखो, पहले हम पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, चिन्ह कैसे बताते हैं। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही टॉपिक है जो सीखने लायक है। बाकी इतना सीखना कुछ नहीं होता है, बाकी चीजें आप लोगों को पता होती है, लेकिन सीखने वाली बातें हैं वो दो आएगी। एक तो साइन का पता होना और दूसरा जो स्टेप आएगा वो ये आएगा इक्विलेट एंगल पता होना, तुल्य कोण पता होना। अगर ये दो चीजें आपने सीख ली तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी मुट्ठी में होगी। तो देखो, साइन कैसे निकालते हैं, चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं बेटा, ध्यान से समझना इस बात को ध्यान से समझना। देखो, ये हमारे पास मैंने ये कह दिया कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ओके, यहां से हम एंगल लेते हैं, ये एंगल 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। वापस यहां आए तो 360 डिग्री ये एंगल आए। ठीक है, अब देखें, मैंने कहा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और उस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर 0 से 90 डिग्री के एंगल जितने भी होंगे ना वो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएंगे। ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सब के सब। देखो, हमने यहां पे क्या लिया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट लिया है। यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। फिर देखिए, यहां पर 90 से 180 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। फिर देखिए, 180 से 270 तक के बीच के जितने भी एंगल होंगे वो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे। फिर 270 से 360 के बीच में जितने एंगल होंगे वो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, यहां पर मैं यहां पर कोई एक एंगल थीटा ले लेता हूं। ओके, मैंने यहां पर एक लंब डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाला यहां पर। ओके, देखो, थीटा के सामने जो साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, आपको पता है ये एंगल कितना है, 90 का है, और 90 के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण। और ये अपने पास में क्या है, बची हुई साइड जो है वो है बेस। ओके, अब सुनना बात को, यहां पर ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, ये आपको पता है। ये इस साइड का पार्ट प्लस होता है और इस साइड का पार्ट माइनस होता है, ये सब बच्चों को पता होता है। ठीक है, तो देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये वाली साइड जो होती है वो प्लस के अंदर है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पे क्या होगा, प्लस के अंदर होगा। फिर देखिए, बेस भी कहाँ जा रहा है, बेस भी जा रहा है बेटा प्लस वाले साइड के अंदर, तो ये बेस भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए, हाइपोटेनस जो होता है वो सब बच्चे जानते हैं कि वो हमेशा प्लस में ही होता है, वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, कर्ण कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो देखिए, जिस किसी फॉर्मूले के अंदर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर होगा। दोबारा सुनिए इस बात को, जिस तरह से रूल्स होते हैं ना बेटा कि जैसे प्लस प्लस मल्टीप्लाई के अंदर क्या होगा बेटा, प्लस ही होगा, माइनस जो होगा ये क्या होगा,
प्लस होगा और ये प्लस माइनस जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। जो रूल्स मल्टीप्लस में होते हैं, गुणा में होते हैं, वही रूल्स डिवाइडेशन में भी होते हैं। अगर आप प्लस प्लस का भाग दोगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस माइनस का भाग दोगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस माइनस का भाग दोगे, डिवाइडेशन करोगे तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी तरीके से तो देखो, अब यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ। आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ओके, परपेंडिकुलर कितना अपने पास में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव। हाइपोटेनस बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन जो होगा यहाँ पर, साइन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के अंदर कोई सा भी एंगल आ जाए और उस एंगल के लिए साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये बात ध्यान में रखना। इसी तरीके से आगे देखते हैं। ये तो हमारा साइन के बारे में चर्चा होगी। दूसरा कॉस थीटा के बारे में देखते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। देखिए बेटा, बेस क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। हाइपोटेनस बेटा क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कॉस थीटा भी होगा, क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल हैं उन सभी एंगलों के लिए कॉस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव के अंदर होगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे दो चीजें हमें मिल गई। क्या मिला, देखें, साइन की वैल्यू मिली हमें यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में, साइन जो मिला है वो मिला है पॉजिटिव, कॉस जो मिला है वो भी क्या मिला है, पॉजिटिव। अब हम बात कर लेते हैं टेन की, कि यहाँ पर टेन क्या होगा वो देखते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि जो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो आपने डाला पॉजिटिव। बेस क्या है, पॉजिटिव, आपने डाला पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि यहाँ पर टेन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर 0 और 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होंगे उन सभी एंगल के लिए कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसके बाद हम कॉट, सेक, कोसेक वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके मान भी इस तरह से निकल के आएंगे। लेकिन चूंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कॉस टेन का इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आगे आप चाहो तो कर सकते हो, वरना आपको साइन कॉस टेन तक ही याद रखना मॉडल सफिशिएंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे देखें, सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं। तो जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो यहां पर देखते हैं, ये आप एंगल लेते हो, ओके, यहां पे आप एक लंब डाल देते हो। तो देखिए बेटा, जो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है तो इस एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही होगा, कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये अपने पास में 90 एंगल है, तो ये हुआ हाइपोटेनस और ये हुआ बेस। समझे बात को, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से एंगल लिया, इस एंगल के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही होगा। तो ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी, और ये 90 के सामने है इसलिए ये हाइपोटेनस हो गया। इन साइडों का नाम हम कैसे देते हैं वो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि ये देखें कि परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो बेटा, ये जो आ रहा है परपेंडिकुलर वो ऊपर जा रहा है, और आपको पता है बेटा ऊपर वाली जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बेस की बात करता हूं तो यहाँ पे बेस में बेटा लफड़ा है। देखो बेस बेटा कहाँ आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है,
मैंने कहा था ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव और ये वाली नेगेटिव, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, हाइपोटेनस ये तो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो अब यहां पर देखते हैं, इसके लिए देखते हैं, इस कोऑर्डिनेट के लिए हम देखते हैं कि साइन, कॉस और टेन की जो वैल्यू क्या क्या होती है। देखो देखो बेटा, मैं अगर यहां पर साइन थीटा की बात करता हूं, मैं यहां पर साइन थीटा की बात करता हूं, तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। देखिए परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हाइपोटेनस क्या अपने पास में, पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां पर ये पॉजिटिव, यानी कि साइन की जो वैल्यू होगी यहां पर पॉजिटिव होगी। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया, रटने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए मैं बात करता हूं कॉस थीटा की। जो कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। देखिए बेटा बेस जो है वो अपने पास में क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको पता है माइनस अपॉन जो प्लस होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी तरीके से अपन टेन थीटा के लिए ले सकते हैं बेटा। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर क्या है, प्लस के अंदर है, प्लस, और बेस क्या है यहाँ पर, नेगेटिव के अंदर, तो प्लस अपॉन माइनस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होता है, ये आपको पता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेन थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि 90 से 180 के बीच के जितने भी एंगल है उन सब एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी और टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये देखो बेटा पॉजिटिव मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, ये पॉजिटिव मैंने इसके लिए दिखाया है, परपेंडिकुलर के लिए दिखाया है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है बेटा, जो मैंने यहां किया है वो यहां किया है, ठीक है। अब बाकी जो कंफ्यूजन होगा किसी को हो तो वो यहां पर भी क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिए इसको। देखो बेटा मैं यहां पर एंगल लेता हूं, ये देखिए ये वाला मैंने एंगल ले लिया, यहां से मैंने ये एंगल ले लिया, ठीक है। तो ये वाला यहां पे आप एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो, यहां डाल सकते हो, यहां डाल सकते हो, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। जो वैल्यू, जो साइड इसके लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस एंगल के लिए भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा, ये तो बेस ही रहेगा इसके लिए भी, और ये अपने पास में ये एंगल 90 का है, तो 90 के सामने जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनस। तो ये क्या है अपने पास में, हाइपोटेनस है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं बेटा प्लस और माइनस का डिसीजन लेते हैं कि भी प्लस है या माइनस है। देखो बेस तो बेटा देखो इस साइड में आ रही है, इसलिए कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर देखो बेटा नीचे आ रहा है तो ये भी माइनस में जाएगा। हाइपोटेनस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। अब देखो यहां पर साइन, कॉस और टेन देखते हैं बेटा। देखो ये अपने पास लिखे पड़े हैं, अपन इसी का ही उपयोग कर लेते हैं। देखो साइन थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इसके अंदर नेगेटिव है, हाइपोटेनस क्या अपने पास पॉजिटिव है, तो यानी कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन की वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी। फिर देखिए आगे कॉस है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। बेस देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, बेस यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, और हाइपोटेनस हमने क्या पॉजिटिव के अंदर है, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव आ जाएगी यहाँ पर।
फिर देखिए tan थीटा परपेंडिकुलर क्या बेटा नेगेटिव के अंदर है, बेस अपने क्या नेगेटिव के अंदर है, माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर tan थीटा जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव के अंदर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि sin थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव और ये tan थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या सीखा यहाँ पर कि देखो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि 180 से 270 के बीच जितने भी एंगल होंगे उन सभी एंगल के लिए साइन की वैल्यू नेगेटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव और tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। मैं इसके अंदर आता हूं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता हूं, मैं एंगल लेता हूं फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर, ये लिया मैंने एंगल। ठीक है, जो आप ये एंगल लेते हो और फिर आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, तो यहां पर क्या देख रहे हो आप कि ये वाला एंगल, इसके लिए जो साइड है अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके लिए भी ये वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर ही होगी। ये बेटा एंगल 90 का है तो यहां पर 90 के सामने की साइड जो होगी वो क्या होगी हाइपोटेनस होगी। बची हुई क्या है बेस है तो ये क्या होगी बेस होगी। यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है बेटा, यहाँ क्या नीचे आ रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा नेगेटिव में जाएगा। बेस तो बेटा यहाँ पर क्या है पॉजिटिव में है ही। फिर देखिए हाइपोटेनस जो होता है कर्ण जो होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी कहीं सोचने वाली बात नहीं है, पॉजिटिव है बेटा यहाँ पर। अब देखते हैं कि साइन कॉस टेन जो है इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं। देखो साइन थीटा तो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपने पास में क्या है नेगेटिव है, ओके आपने लिख दिया नेगेटिव, हाइपोटेनस क्या अपने पास में पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब साइन की वैल्यू फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव आएगी। कॉस थीटा बेटा क्या है यहाँ पर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस क्या है अपने पास में पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी क्या है अपने पास में पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखिए tan थीटा की वैल्यू दो, tan थीटा क्या बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर क्या अपने पास में नेगेटिव है, बेस अपने पास में क्या बेटा पॉजिटिव है, तो ये कहाँ जाएगा नेगेटिव में जाएगा, ये क्या जाएगा नेगेटिव में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या है नेगेटिव, कॉस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, tan की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर साइन थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, tan थीटा जो होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा, जो cos थीटा जो होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव में होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल हैं वो सब के सब का आएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे, और उस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू और tan की वैल्यू वो क्या होगी प्लस के अंदर होगी, यानी कि सभी के सभी जो अपने टी रेशियोज होते हैं वो क्या होता है पॉजिटिव में जाते हैं। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि 90 से 180 के बीच में जितने एंगल होंगे वो जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कॉस tan में से जो अपने पास साइन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव जाएगी, बाकी सभी नेगेटिव में जाएंगे। उसके बाद देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि 180 से 270 के बीच में जितने एंगल होंगे वो सब के सब कहाँ जाएंगे वो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे, और यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, लेकिन tan की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव के अंदर होगी। फिर देखिए यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि 270 से 360 के बीच में जितने एंगल होंगे वो सब फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे, और यहाँ पर साइन और tan की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, यानी कॉस का मान जो है पॉजिटिव के अंदर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब लोग इसको रटवा देते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रट लो कि साइन
जो है सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें रट लो कि साइन पॉजिटिव होता है, इसमें रट लो कि यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, इसमें रट लो कि यहाँ पर जो होता है cos थीटा जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। समझाता कोई नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर एक एक चीज़ समझाई है कि यहाँ पर रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कैसे आया वो सब समझाया। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी दे देता हूँ, ठीक है, कि आप इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। देखो कैसे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, बाकी पीडीएफ में आपको इसका जो है वो सब मिल जाएगा, तो कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब देखो इसका शॉर्ट्स है वो मैं दे देता हूँ ताकि आप उसको ध्यान में रख सकते हो। शॉर्ट के अंदर देखो बेटा, यहां पर देखो, ये तो बेटा पता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। एंगल बेटा आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, 270 डिग्री का है और 360 डिग्री का है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देखो साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा वो भी पॉजिटिव। ओके, यानी कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट में आइए, यहां पर आपने सीखा कि साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, टैन थीटा नेगेटिव। ओके, केवल साइन थीटा ही पॉजिटिव है। ठीक है, केवल साइन थीटा ही पॉजिटिव में है यहाँ पर। ओके, यहाँ आइए, यहाँ पर साइन थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, टैन थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या आता है बेटा कि टैन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव के अंदर होता है। फिर देखिए यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव और टैन थीटा नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव के अंदर होता है। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, देखो शॉर्ट ट्रिक देखो बेटा, देखो यहाँ पे आल पॉजिटिव है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, तो आप लिख सकते हो ए। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो आप लिख सकते हो एस। यहाँ पे टैन पॉजिटिव है तो आप लिख सकते हो टी। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो आप लिख सकते हो सी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो होगी ए एस टी सी। ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ए एस टी सी। ठीक है, तो इन शॉर्ट्स में आप इनको याद रख सकते हो और समझा भी दिया मैंने आपको कि ये सब चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से निकल के हमारे सामने आई है। ठीक है, और शॉर्ट में तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सीखा यहाँ पर कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होती हैं और कहाँ पर नेगेटिव होती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी अंगुलियों पे होना चाहिए। यूँ नहीं है कि उसको दोबारा देखना पड़े कि साइन भैया कहाँ होता है, तो देखो भाई सामने जहाँ लिखा है वहाँ फटाफट पेज पलटो और देख लिया कि अच्छा यहाँ होता है ना, इससे आपका काम नहीं चलेगा। आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें हैं वो अंगुली पे होनी चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो हमने कहा है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा हो तो टी रेशियो कैसे निकालते हैं, उसके 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यही था कि आप साइन का निर्धारण कीजिए। ठीक है, कि चिन्ह का आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉन्स्टेंट के चिन्ह कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं, वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ का पता लगा लिया है। अब सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है तुल्य कोण का। ये 2 स्टेप हैं,
ये 2 स्टेप अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही समझने वाले होते हैं। बाकी तो कुछ तो पता होते हैं और कुछ आ जाते हैं। देखो बेटा, तुल्य कोण, तुल्य कोण यानी कि इक्विलेट एंगल, तुल्य कोण है। तुल्य कोण आप इसका आप शब्द से ही पता लग रहा है कि तुल्य है, मतलब कि उसके जैसा, मतलब उसके तुलनात्मक रूप से उसके जैसा। ठीक है, देखो क्या होता तुल्य कोण, समझे उसको। पहले मैं इसको एक ग्राफ की सहायता से समझाऊंगा और उसके बाद में आपको इसका सुपर शॉट दूंगा। पहले समझना भी जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर इसी से होता है कि भैया तुल्य कोण होता क्या है और ये कैसे होता है। देखो देखो एंगल जो होता है बेटा, हम हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं। ठीक, तो तुल्य कोण क्या होता है, सुनना बात को। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो उसी कोऑर्डिनेट में, यानी कि मैंने अगर यहां ये लिया है ना, तो ये यहां पर एंगल लिया है, ये यहां पर मैंने एंगल लिया है, यहां पर थीटा एंगल। तो देखो उसी कोऑर्डिनेट में एक्स अक्ष के साथ बनाया गया जो कोण होता है वो क्या होता है, तुल्य कोण होता है। दोबारा सुनना बात को, उसी कोऑर्डिनेट में एक्स अक्ष के साथ लिया गया कोण तुल्य कोण होता है। मैं उसी इसलिए बोल रहा हूं कि आप बेटा एंगल को यूं भी तो ले सकते हैं, है ना, तो ये वाला एंगल भी ले सकते हो, लेकिन ये नहीं लेना आपको। उसी कोऑर्डिनेट में जिसमें बेटा ये आया हुआ है, उसी कोऑर्डिनेट में एक्स अक्ष के साथ लिया गया जो एंगल होता है वो तुल्य कोण होता है। मैंने अगर यहां पर इस थीटा को 30 डिग्री ले लिया है ना बेटा, तो यहां पर जो तुल्य कोण होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इक्विलेट एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। अब भी देखो, मान लो बेटा मैंने ये एंगल ले लिया है 120, 120 का मैंने एंगल ले लिया है यहां पर। ठीक है, तो इसका इक्विलेट एंगल क्या होगा, तो इसका एंगल इक्विलेट एंगल ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि उसी कोऑर्डिनेट में, जिसमें ये आ रहा है बेटा, उसी कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के साथ लिया गया जो एंगल होता है वो तुल्य कोण होता है, इक्विलेट एंगल होता है। तो देखो एक्स एक्स बेटा इसकी ये रही और इसके साथ लिया गया एंगल, तो तुल्य कोण जो होगा वो ये होगा। अगर ये 180 है, सॉरी 120 है ये वाला, और ये वाला कितना है 180 है, तो ये वाला कितना हुआ बेटा 60 डिग्री का हुआ। तो यहां पर तुल्य कोण कितना हुआ, 60 डिग्री का हुआ। बोलो, अब मैं अगर बेटा यहां पर ये ले लेता हूं कि मैंने यहां पर जो ये एंगल है ये मैंने ले लिया, मान लो बेटा 210 का ले लिया बेटा, ये जो एंगल है मैंने यहां पर यहां तक 210 का ले लिया, तो इसका इक्विवेलेंट एंगल कौन सा होगा, तुल्य कोण कौन सा होगा, तो इसका तुल्य कोण बेटा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि तुल्य कोण क्या होता है, उसी कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के साथ लिया गया जो एंगल होता है वो तुल्य कोण होता है, यानी कि इसका तुल्य कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो ये 180 है और ये कितना बेटा 210 है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री का, तो ये हुआ 30 डिग्री का, तो ये इसका इक्विवेलेंट एंगल है 30 डिग्री। मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आया मैं और मैंने ले लिया यहां पर 330 डिग्री, ये वाला एंगल। इसका मुझे तुल्य कोण निकालना है, तो निकाल सकता हूं बेटा, सिंपल है। मैंने कहा तुल्य कोण क्या होता है, उसी कोऑर्डिनेट में, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में, उसी कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के साथ लिया गया जो एंगल होता है वो तुल्य कोण होता है। तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ में एंगल तो यही है, ये अगर बेटा 360 का है ना बेटा, यहाँ से ये 360 का है, ये कितना है 330 का है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री का हुआ, तो ये इसका तुल्य कोण हो गया। समझ में आई या नहीं आई बात? देखो ये मैंने ग्राफ की सहायता से समझाया है और ये समझने का बहुत अच्छा तरीका होता है तुल्य कोण को समझने का तरीका। बस आप तो इतना सा ध्यान रखिए कि तुल्य कोण क्या होता है, उसी कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया जो एंगल होता है वो क्या होता है, तुल्य कोण होता है, इक्विवेलेंट एंगल होता है। ठीक है,
ये किस तरह से किया मैंने आपको समझाया। अब देखो ये था मैंने ग्राफ से आपको समझाया है। अब मैं यहाँ पर इसका आपको एक सुपर शॉर्ट मेथड देता हूँ। सुपर शॉर्ट तरीका देखो, सुपर शॉर्ट तरीका यहां पर इसका सुपर शॉर्ट तरीका देखो, जब भी आपको थीटा इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप क्या कीजिए, थीटा डिफरेंस 180 कर दीजिए, थीटा डिफरेंस 180 कर दीजिए। अब यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, माइनस, भाई ना माइनस, तो अगर माइनस है, घटाना है, थीटा में से 180 घटाना है तो आप यहाँ पे माइनस लिख लेते। ये डिफरेंस क्यों किया भाई, डिफरेंस में और माइनस करने में अंतर होता है। माइनस अगर मैं लगा देता हूं यहां पर तो जैसा है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर थीटा माइनस 180 लिखता हूं तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं थीटा डिफरेंस 180 करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना होता है। ठीक है, यहां पे आइए, यहां पे मैं लेता हूं कि मैंने जो है वो थीटा जो लिया है बेटा कितना 120 का लिया है, और आपसे पूछ लिया कि थीटा इक्विवेलेंट बताइए, तो आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला पड़ा है कि जो थीटा है इक्विवेलेंट जो होता है, तुल्य कोण जो होता है वो थीटा डिफरेंस 180 होता है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना है। थीटा पास कितना 120 है और ये कितना है 180 है, तो बड़ा क्या हुआ 180 हुआ, तो आप इसको 180 में से 120 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 60 का आएगा, तो हमारे पास थीटा इक्विवेलेंट कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, यानी कि 120 का तुल्य कोण क्या होगा 60 डिग्री होगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर ये 60 डिग्री वही काम करेगा जो 120 कर रहा है। यही तो बात होती है कि भाई तुल्य क्या चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफ से भी इसको देख सकते हो बेटा। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये 120 लिया बेटा, यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर मैंने 120 लिया है, ये मैंने एंगल लिया बेटा 120 का, ये यहाँ पर मैंने 120 का एंगल लिया, ये तो ये 120 का एंगल लिया है, और यहाँ पर तुल्य कोण कितना आया 60 आया है, और देखो फॉर्मूले से भी क्या आया 60 ही आया है। फिर और देख सकते हैं इसका एग्जांपल, देखिए मैं कह देता हूं कि थीटा जो है यहाँ पर 210 है, 210 है, तो थीटा यहाँ पर 210 है, तो आप इसका थीटा इक्विवेलेंट निकालिए, तो वही है बेटा थीटा डिफरेंस 180, यानी कि बड़े में से छोटा। यहाँ बड़ा कौन है 210 बड़ा है, यानी थीटा बड़ा है, तो ये 210 माइनस का 180 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि थीटा इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देख लिए, जब मैंने एंगल जो है वो 210 लिया था, यहाँ पे एंगल मैंने जब एंगल मैंने यहाँ पर 210 लिया था, इसके लिए 210 लिया था, तो थीटा इक्विवेलेंट कितना आया था बेटा 30 डिग्री आया था, तो वहाँ पे भी क्या आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। और आगे देख लीजिए बेटा, ये लेते हैं थीटा 330 लेते हैं, ये एग्जाम्पल है बेटा, ये सब के सब क्या है एग्जाम्पल है, इनको आप प्रैक्टिस के लिए ध्यान में रख सकते हो। एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे अगर मैं थीटा का लेता हूँ 330 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर थीटा इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, वही है बेटा फॉर्मूला लगाइए थीटा डिफरेंस 180। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 330 बटा 180। अब आपके पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 150। ये थीटा इक्विवेलेंट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि थीटा इक्विवेलेंट है जो हम यहाँ पे इसको माइनस करते हैं ना बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये तब तक करना है जब तक कि उस एंगल की वैल्यू 90 से जो है 90 से कम ना आ जाए, क्योंकि 90 से कम आएगा या 90 से कम आएगा तभी तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, तभी तो वो तुल्य कोण होगा। ठीक है, तभी तो वो हमें वैल्यू मिलेगी। अब 150 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, हमने इक्विवेलेंट एंगल जो है बनाया इसलिए था ताकि हम एंगल को छोटा कर सके, और छोटा करके इसका स्टैंडर्ड मान बन सके, और ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सके। जैसे कि यहाँ पे देखो 210 है, तो इसका इक्विवेलेंट एंगल कितना है 30 आया है, और 30 की वैल्यू हमें पता होती है, स्टैंडर्ड एंगल होता है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, लेकिन अगर 210 जाता तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो तुल्य कोण को बनाने का जो अपना टारगेट था, वो बनाने की जो मंशा थी, वो इसलिए थी ताकि हम इसको शॉर्ट कर सके, छोटे एंगल में ला सके,
और मानक एंगल में आ सके, जिससे कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसको आप कम कीजिए, यानी कि तब तक घटाइए इसके अंदर, तब तक सब्ट्रैक्ट कीजिए जब तक कि एंगल की वैल्यू 90 या 90 से कम ना आ जाए। तो इसको एक बार और घटाना पड़ेगा। तो 180 में से आप 150 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, मतलब 30 डिग्री बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर थीटा इक्वल कितना आया, 30 डिग्री आया है। और होना भी चाहिए। देखो थीटा की वैल्यू 330 आ रही है, उसका तुल्य कोण कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, और आना भी चाहिए। देखो इस ग्राफ से भी देखो, इस ग्राफ से मैंने आपको समझाया था कि अगर आप थीटा की वैल्यू जो है वो 330 लेते हैं तो थीटा इक्विवेलेंट जो है वो 30 डिग्री आता है, और उस फॉर्मूले से भी आता है। तो ये एक सुपर शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं चीज़ों को तब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। बाकी आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हो। हमारे पीडीएफ के अंदर जब नोट्स मिलेंगे आपको, तब इस पे आपको खूब सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिलेगी, तब आप इसमें और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल है वो समझा दी है। यहाँ पर एक चीज़ है वो और समझिए, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताते हो, जैसे कि सर आपने यहाँ पर ये बताया 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, और यहाँ पर 270 है, और ये 360 है। ओके, यहाँ पर आपने ये बताया, ठीक है। अब 0 से 90 के बीच के जितने भी एंगल होंगे वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जाएंगे, ये तो समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर एंगल क्या है, 90 का है, एंगल क्या है, 90 का है, तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो देखते हैं। इसको आप थोड़ा फैला दीजिए, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखिए। जब आप उसको देखोगे तो आप क्या पाओगे कि देखो बेटा, ये जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है और ये वाला सेकंड कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है, यानी कि 90 जो है वो फर्स्ट में भी आएगा और सेकंड में भी आएगा। इसी तरीके से 180 को देख लीजिए बेटा, तो 180 जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है और थर्ड कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है। उसी तरीके से आप 270 को देख लीजिए, तो 270 जो है यहां पर कहां आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है। 360 को या 0 को देख लीजिए, तो ये भी कहां आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है। आने से तो फिर आप समझोगे सर इसमें तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, हम तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो है कौन से कोऑर्डिनेट में देखें। ऐसे अवस्था में इस पोजीशन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप चाहे इस कोऑर्डिनेट मानिए या उस कोऑर्डिनेट के अंदर मानिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आप पाओगे कि वाकई सर ने सही कहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। तो यहाँ से हमने तुल्य कोण जो है वो सीखा। देखो मैंने कहा था कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो तो आप थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मैंने 2 स्टेप बताई। एक तो साइन वाला कि चिन्हों का निर्धारण कीजिए कि साइन है, कॉस है, टेन है, तो उसके चिन्ह आप कैसे लोगे। सेकंड मैंने स्टेप भी बताया था आपको कि इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट एंगल यानी कि तुल्य कोण है वो पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ हमने सीख ली है। अब जब हमने दोनों चीज़ सीख ली है और अगर जिस बच्चे ने भी इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है उसको थीटा 90 से ज़्यादा जितने के भी एंगल आएंगे उसको निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इस पर कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ कि वास्तव में ऐसा है क्या कि हम इन दो चीज़ों की हेल्प से हम बड़े एंगलों के मान निकाल सकते हैं क्या। देखो 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 भैया, इसके लिए सबसे जरूरी बात तो पहले तो ये होती है कि आपको टेबल आनी चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं ये मानता हूँ कि आपको टेबल जो है वो याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक बार टेबल बना के दिखा देता हूँ आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ओके, साइन की वैल्यू जो होती है 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और ये 1। कॉस थीटा है 1
√3/2, 1/√2, हाफ और ये 0। tan है, यहाँ पे देखिए 0, ये 1/√3, 1 और ये √3 और ये इन्फिनाइट। ये अपने पास में टेबल थी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। जैसे कि आपसे ये कह दिया, अब हम निकालते हैं बेटा कि cos 120 की वैल्यू जो है वो क्या होती है। देखो कैसे निकालते हैं, समझना बात को अच्छे से। देखो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि ये यहाँ पर cos 120 जो है कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। देखो वापस फ्लैशबैक में जाते हैं, ये देखिए 0 डिग्री है बेटा, ये कितना है 90 डिग्री है, और ये कितना है 180 डिग्री है, और ये यहाँ पर 270 डिग्री है, और ये यहाँ पर 360 डिग्री है। ओके, तो आपने देखा कि सर cos 120 जो होता है, देखिए ये कौन सा है बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पे cos 120 जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर cos की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है ASTC, ये पढ़ा है। तो यहाँ पर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, cos क्या होता है नेगेटिव होता है, cos यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर कि cos की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। बोलो, अब 120 है, मैंने कहा था बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल को आप शॉर्ट कीजिए, यानी कि इसका इक्वलेंट एंगल निकालिए, तुल्य कोण निकालिए। 120 का जो तुल्य कोण होता है वो आप इसी से निकालोगे, थीटा डिफरेंस 180, थीटा इक्वलेंट। ये कितना बेटा 180 है, और ये कितना 120 है, तो कितना हुआ यहाँ पर 60 डिग्री हुआ। बोलो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इक्वलेंट एंगल लिखोगे, ये 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, देखिए cos 60 का मान हाफ होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 60 हाफ, और ये माइनस, तो ये माइनस, तो यहाँ पर एंगल हमने कितना लिया cos 120, cos 120, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का हाफ। मैक्सिमम बच्चे इसको रटते थे कि cos जो 120 की तरह माइनस का हाफ होता है, लेकिन रट्टा हुआ जो होता है वो कुछ समय के लिए याद रहता है, बाद में बच्चा भूल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको भूलने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पर निकालना सीखा कि हम इसको कैसे निकालते हैं। आगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, जिस बच्चे को यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन रहा हो वो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर वो सीख सकता है। देखो कैसे, अगर किसी को करंट नोट्स बनाने हो तो वीडियो को पॉज कर सकता है, और पॉज करके वो अपने जो है लिख सकता है। करंट नोट्स बनाने हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप लिख सकते हो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। यहां पे देखिए सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, साइन 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखो पहले तो बेटा ये बताओ कि यहां पर ये ए एस टी सी 0, 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो आपने देखा, पहले ये देखिए कि साइन 150 जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, वो आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा को पॉजिटिव के अंदर। ओके, फिर आपको एंगल दिया है 150, इसको आप छोटा बनाइए, और छोटा बनाने के लिए आपके पास में तरीका है, थीटा इक्वलेंट लेते हैं, थीटा डिफरेंस 180 लेते हैं। तो 180 है, उसमें से आप 150 को माइनस कीजिए, तो आपके पास में कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वलेंट को लिखिए साइन 30 डिग्री, और इस साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, हाफ होती है, तो ये प्लस का हाफ, यानी कि साइन 150 की जो वैल्यू होती है वो प्लस का हाफ होती है। कहीं कोई मुश्किल नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इस चीज़ को सिस्टम से पढ़ा है, और सिस्टम से अगर हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं
तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, चलो अब आगे और चलते हैं। हम सेकंड, उसके बाद सेकंड एग्जांपल ले लिया, इसके बाद हम लेंगे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल हम लिखते हैं बेटा tan 135 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो बेटा, यहां देखो tan 135, पहले तो आप इसके अंदर ये देखेंगे कि 135 जो होता है वो कौन से कोऑर्डिनेट में निकल के आता है। तो देखो 135 जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, यहाँ आएगा बेटा, क्योंकि 90 से 180 के बीच में है, तो ये यहीं पे आएगा, यहीं पे। तो इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो यहां पर tan की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप ले सकते हो माइनस का tan। ओके, फिर 135 डिग्री है, इसका आप तुल्य कोण निकालिए, क्योंकि यहाँ पे छोटा एंगल लेंगे ना भैया, जिसका हमें मान पता है हम वही लेंगे। ठीक है, तो छोटा एंगल जो है वो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 ही होता है, तो वो एंगल लाना पड़ेगा। तो उस एंगल को लाने के लिए आपको तुल्य कोण की मदद लेनी पड़ेगी। तो तुल्य कोण जो है हमने इसलिए ही बनाया था। थीटा डिफरेंस क्या बेटा 180, तो यहाँ पर 180 में से आप 135 को अगर आप माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर माइनस का 1, क्या लिख सकते हो यहाँ पर माइनस का 1। तो यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर tan 135 डिग्री की जो वैल्यू होती है माइनस का 1 होती है। बोलो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें इसके आगे और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। देखो एग्जांपल फोर्थ, चौक थोड़ी सही नहीं है, साइन 240 देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये कि इसको देख के, इस एंगल को देख के आप कोऑर्डिनेट बताइए कि 240 होता है वो कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। आपको पता है कि 240 जो होता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है वो नेगेटिव होती है। तो आप लिख दोगे यहां पर माइनस का साइन। ओके, इसके बाद इसका यहां पे जो एंगल लिखेंगे वो कौन लिखेंगे तुल्य कोण लिखेंगे। तो तुल्य कोण का जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्विवेलेंट होता है थीटा डिफरेंस 180, बड़ा कौन है 240, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर 240 माइनस 180, ठीक है, तो कितना हुआ अपने पास में 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 60 डिग्री लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू बेटा आपको पता है कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पर माइनस √3/2। ये वैल्यू किसकी है साइन 240 की वैल्यू जो है वो माइनस का √3/2 होती है। कितना आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमको। ओके, थीटा इक्विवेलेंट में एक मजेदार बात बता दूं आपको मैं कि थीटा इक्विवेलेंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा डिफरेंस 180 होता है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना है, और जब बड़े में छोटे को घटाओगे तो आंसर किसमें आएगा पॉजिटिव के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर चीज किया आपने। इसके बाद देखिए और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो एग्जाम्पल ले सकते हैं cos 210 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए।
cos 210 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देख करते हैं बेटा, पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो आपने देखा बेटा कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये 210 है बेटा, कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ, थर्ड हुआ। 180 से 270 के बीच में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा बेटा। तो 210 हुआ तो इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आया। फिर देखिए बेटा कि यहाँ पर 210 है, इसका आप इक्विवेलेंट एंगल निकालिए, तुल्य कोण निकालिए। तो तुल्य कोण निकालेंगे तो वो तरीका बेटा हमारे पास में है, थीटा इक्विवेलेंट इजिकल टू थीटा डिफरेंस 180, यानी कि बड़े में से छोटा, और इसको करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है बेटा, यहाँ पर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, माइनस का माइनस रहेगा बेटा, √3/2, और ये वैल्यू किसकी बेटा, cos 210 की वैल्यू है यहाँ पर। बोलो कहीं भी कोई भी दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बेटा, हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहले ये देखिए डिसाइड कीजिए कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। ये आ रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, और थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर जो tan की वैल्यू जो होती है वो किस में होती है बेटा, पॉजिटिव में होती है। तो आप लिखोगे प्लस का tan। फिर यहाँ पर ये तुल्य कोण निकालोगे, तो तुल्य कोण निकालने के लिए आपको बताएं, इसको आप 180 से माइनस करोगे। तो 180 से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, 45 आएगा। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो 45 डिग्री। अब 45 जो होता है उसका मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना था, 1 होता है। तो प्लस का 1 आता है, प्लस का 1, यानी कि tan 225 की जो वैल्यू होती है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, प्लस का 1 आएगी। बोलो कहीं कोई दिक्कत है क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपने सीखा, इसकी और भी प्रैक्टिस ले सकते हैं बेटा। देखो आगे मैं इसका और करवा देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगे, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल है ये भी, tan 300 डिग्री, ये आपने लिया और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए tan 300 जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड में जाएगा, और थर्ड में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये माइनस का tan, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट एंगल निकालना है, तो इक्विवेलेंट एंगल के लिए आप क्या करते हो, थीटा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू थीटा डिफरेंस 180, ओके, 300 माइनस का 180। जब आप इसमें से घटाओगे, ठीक है, तो आपके पास में कितना है बेटा, 120 आएगा। तो ये 120 आ गया, लेकिन अभी भी ये छोटा नहीं हुआ है, आपको 90 से या 90 से कम तक लेकर के आना है। तो इसको और माइनस करोगे तो आपको 180 में से और इसको माइनस करोगे तब आपके पास में आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, tan 60 √3, tan 60 मतलब √3, लेकिन ये जो √3 आएगा माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसका और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए बहुत प्यारा है, फेमस है, डर भी लगता है आपको जिस चीज से। देखते हैं क्या करते हैं उसको। तो मैं इसको रब करता हूं, cos 180, cos 180, ये देखिए बेटा cos 180। अब देखो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि cos 180 होता है वो कौन से कोऑर्डिनेट में जाता है। तो मैंने थोड़े दिन कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि cos 180 के लिए 180 एंगल के लिए इस लाइन को आप डार्क कीजिए।
तो ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट में भी जा रहा है और थर्ड में भी जा, सेकंड में भी जा रहा है और थर्ड में भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कॉस की वैल्यू बेटा यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो मैंने आपको ये तो कहा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो दोनों कोऑर्डिनेट में जाएगा तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चाहे ये इस कोऑर्डिनेट में हो चाहे इस कोऑर्डिनेट में हो, दोनों के लिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आप पहले लिखिए माइनस का कॉस, ओके। फिर आप थीटा इक्विवेलेंट निकालोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, तुल्य कोण लिखोगे बेटा। तो थीटा इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, 180 में से 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो जब अब तक आप इसको रट रहे थे कि कॉस 180 जो होता है वो माइनस का 1 होता है, क्यों होता है वो आपको दिखाया मैंने। हर चीज बहुत क्लियर है बेटा, यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। और समझी हुई चीज जो होती है वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो, हमेशा वो आपको याद रहती है। ऐसे ही आप देख सकते हो बेटा, मजेदार चीज है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको, साइन 180 ये ले लो, यहाँ पे तो गफला है, एक बच्चा बोला साइन 180, अब बोलो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, बताओ पहले तो ये बताओ कौन से कोऑर्डिनेट जा रहा है। मैंने बोला भाई साइन 180 जो है वो यहाँ आता है, ये इसको लाइन को घेरा करते हैं तो सेकंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है। अगर मैं सेकंड में बात करता हूँ तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, और अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो साइन नेगेटिव में आता है। यहाँ पे लफड़ा हो गया, अब मैं यहाँ पर साइन को क्या लूँ, प्लस लूँ या माइनस लूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर इसको प्लस माइनस ले लिया, ठीक है, साइन, ओके। यहाँ पे देखो 180 है, इसका तुल्य कोण कितना हुआ, 0 हुआ, साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 में क्या प्लस और क्या माइनस, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत निकल के नहीं आई है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप कर सकते हो, बेहद हद तक मैंने आपको समझाया है इसके अंदर, ठीक है। आप इससे कितने भी बड़े एंगल हो आप निकाल सकते हो, ठीक है, मोर देन 90 से बड़े, यानी कि 360 से कम तक ही होने चाहिए, 360 तक होना चाहिए उसका। तो 360 से आगे होंगे एंगल, उसका एक तरीका है और है, उसका अलग मेथड है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। छोटी चीज़ के अंदर ऐड करेंगे और आप उसमें निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सीखने वाला जो मटेरियल था वो यही था, साइन वाला और दूसरा आपको इक्विवेलेंट एंगल वाला, दो चीज थी वो सीखने वाली थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो एक और लेते हैं इसके अंदर एग्जांपल, देखो साइन 270 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसकी वैल्यू निकालिए। हाँ निकाल सकते हैं, ये लो भैया, ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये देखो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये जाएगा थर्ड और फोर्थ के अंदर। और आपको पता है बेटा थर्ड और फोर्थ के अंदर दोनों के ही अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का, ओके। अब आप क्या करोगे, अब इसको आप छोटा कीजिए, यानी कि थीटा इक्विवेलेंट लाइए, तुल्य कोण लाइए। तो 270 में से आप 180 को माइनस करोगे, तो जब आप इसको 180 को माइनस करोगे तो क्या आएगा पास में, आपके पास में आएगा थीटा इक्विवेलेंट 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का, देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन 90 और आप लिखोगे माइनस का 1। तो ये साइन 270 जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है माइनस का 1 निकल के आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़े एंगल जो है वो निकालते हैं। इसके बाद जो है हम इसका और एग्जांपल भी ले सकते हैं, 150 ले लो, कॉस ले लो, ठीक है, कॉस 150 ले लो, देखिए कॉस 150 डिग्री, ठीक है। ये एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, देखिए क्या होता है कि कॉस 150 जो होता है वो कहाँ आता है, ये आता है सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, कहाँ आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर। और सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, माइनस का कॉस, ओके। तुल्य कोण लेंगे इसका, तो थीटा इक्विवेलेंट जो लेंगे इसका, थीटा इक्विवेलेंट जो लेंगे इसका वो कितना लेंगे,
यहाँ पे देखिए थीटा डिफरेंस 180, तो फिर 180 में से आप 150 को घटाओगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। और 30 डिग्री आएगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पर cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो माइनस का √3/2। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर खूब एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब बाकी जो बच्चा है और प्रैक्टिस करना चाहता है तो उनको PDF दे दी जाएगी और आप उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी इनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ओके, चलो देखते हैं। अब देखो, ये तो मैंने बात की जब एंगल का मान जो है वो 90 से ज़्यादा हो तब की कहानी है। जब एंगल का मान 90 से ज़्यादा हो तब का। अब देखो, मैं ये कहता हूं कि थीटा की वैल्यू अगर 360 से ज़्यादा हो तो आप टी रेशियो जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसका आप टी रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे वो अपन को देखना है। देखो, इसके लिए एक बात समझनी जरूरी है, वो समझिए आप पहले। ये मैंने थीटा जो है 30 डिग्री लिया है। यहां पर मैं आगे इसके अंदर ये मैंने एंगल और ले लिया, तो टोटल कितना होगा यहाँ पर 390 हो गया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपने 360 को जोड़ दिया और जोड़ा, ऐड किया, तभी तो 390 आया है, तो 30 तो है ही, ठीक है। तो मैं यहां पर एंगल कौन सा लूंगा, तो देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखा है कि देखो ये जो कोण होता है इसका तुल्य कोण कौन सा होता है, एक्स एक्स के साथ में लिया गया जो कोण होता है वो तुल्य कोण होता है, ठीक है। तो हम एंगल क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। अब मैं आगे क्या करता हूं, और ले लेता हूं, ये लिया और ये लिया, तो ये 750 हो गया, 750 हो गया। यानी कि मैंने 360 × 2, 360 के मल्टीपल को मैंने यहाँ पर, इंटीग्रल मल्टीपल को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में भी कोण तो कितना रहा बेटा, 30 डिग्री ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी भी एंगल के अंदर 360 डिग्री के पूर्णांक इंटीग्रल मल्टीपल को जोड़ते हैं या घटाते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस एंगल के वैल्यू पर, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि किसी भी एंगल के अंदर हम अगर 360 डिग्री के पूर्ण गुणांक को यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, इसलिए अब हम जो एंगल जो होते हैं 360 से बड़े, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए देखो, अगर मैं कहता हूं यदि इफ थीटा की वैल्यू 360 से बड़ी हो तो आप उस थीटा में से 360 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। सेकंड में कहता हूं कि यदि थीटा की वैल्यू 720 से बड़ी हो तो आप उस थीटा में से 720 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर मैं कहता हूं यदि थीटा की वैल्यू 1080 से बड़ी हो तो यहां पर इस थीटा में से 1080 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि भाई इसको करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा था कि 360 के मल्टीपल इंटीग्रल को, पूर्णांक गुणांक को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 360 को घटाया है, यहाँ पे मैंने 720 को घटाया, यहाँ पर मैंने 1080 को घटाया। ये सब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है 360 डिग्री के, यानी कि 360 डिग्री के पूर्ण गुणांक है। तो इसको आप घटा सकते हो, इस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा इससे ये हुआ कि इससे जो हमारे जो एंगल होंगे वो छोटे हो जाएंगे, और जब एंगल छोटे हो जाएंगे तो छोटे एंगलों का मान तो हमें पता होता है। फिर हम थीटा इक्विवेलेंट वाला और वो साइन वाला मेथड लगाएंगे, और मेथड लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं पहला जो एग्जाम्पल लेता हूँ
वो लेता हूँ कॉस 480 का। देखिए यहां लेता हूं, देखिए एग्जाम्पल्स का कॉस 480 का, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो कॉस 480 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए बेटा ये किससे बड़ा है, ये 360 से बड़ा है, तो इसको आप 360 में से माइनस कीजिए। तो 480 को आप 360 में से माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या आएगा 120 डिग्री आएगा। अब यहां पर ये आया अपने पास में कि cos 120 आ गया। अब इसके बाद जो है हमारा जो तरीका है वो पहले वाला रहेगा। कौन सा वाला, देखो cos 120 को हम पुराने तरीके से कैसे इसको सॉल्व करते थे। देखो सबसे पहले देखते थे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर जो cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेगेटिव, लिखोगे नेगेटिव cos। फिर 120 है, इसका तुल्य कोण निकालोगे, कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। तो माइनस का cos 60 है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो माइनस का हाफ आ जाएगा। तो cos 120 यहाँ निकाला, एक कितना है माइनस का हाफ आया। ये माइनस का हाफ की वैल्यू किसकी है, ये 120 की भी है और ये यहाँ पर 480 की भी है। तो 480 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर माइनस का हाफ है। बड़ा एंगल है लेकिन हमने इसको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर बोलो कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए और लेते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए साइन 510 डिग्री का, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। साइन 510 का मान निकालना है। इसका निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये देखो पहले ये बताओ किससे बड़ा है, क्या ये 720 से बड़ा है ना, 720 से बड़ा नहीं है, ये 360 से बड़ा है। तो इसको 360 में से माइनस करेंगे, तो ये 510 है और ये 360 है, तो निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 150। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन 150 आ जाएगा, साइन 150 आएगा। अब यहाँ पर साइन, तो ये अपने पास साइन 150 आया है, और साइन 150 जो है इसकी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं पुराने वाले मेथड से, साइन वाले मेथड से और इक्विवेलेंट एंगल वाले मेथड से। तो देखिए ये पहले कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, साइन 150 जो होता है वो सेकेंड में जाता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस का साइन। और तुल्य कोण जो आता है इसका 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो साइन 30 है, 30 की वैल्यू कितनी, हाफ है, तो प्लस का हाफ हो जाएगा। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। ओके, इसके आगे और भी एग्जाम्पल है लेकिन वो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट ले लेंगे।